आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में। अफशा पेश है अब तक की अहम खबरें। आलमी वबा कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद में तेज़ी से इजाफा हुआ है और वह 2,86,00,000 को पार कर चुकी है और इस बीमारी की सद में आने से अब तक 8,35,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक कोरोना ने 24,06,431 अफराद को मुतासिर किया है और दुनिया भर में 8,35,793 अफराद हलाक हुए हैं। मुल्क में वबाई मर्ज कोविड-19 पर काबू पाने के लिए जांच के दायरेकार में मुसलसल तोसी की जा रही है और 28 अगस्त तक जांच करने की कुल तादाद 4 करोड़ को पार कर चुकी है। हफ्ते को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के जारी करदा अदाद व शुमार के मुताबिक 28 अगस्त तक मुल्क भर में कोरोना वायरस के कुल 4,40,06,609 नमूनों की जांच की जा चुकी है। काउंसिल के मुताबिक 28 अगस्त को 9,28,761 नमूनों की जांच की गई। दूसरी जानिब मरकजी वजारत सेहत व ख़ानदानी वजारत के जरिए आज जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के मामले कम नहीं हो रहे हैं। हफ्ते की सुबह वजारत सेहत के जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 76,472 मुल्क में इन्फेक्शन के नए मामले रिपोर्ट हुए हैं और मरीजों की कुल तादाद 34,63,943 तक पहुँच गई। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2751 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 9 अफराद की अमवात हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 20,164 हो गई है। इसी तरह हलाकतों की तादाद 808 हो गई है। GHMC के हुदूद में 432 केसेस दर्ज हुए। तेलंगाना गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन के चाचा गवर्नर के रुकन पार्लियामेंट वसंत कुमार की कोरोना वायरस से मौत हुई थी। कानून-साज काउंसिल चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने आज गवर्नर से फोन पर पुरसा और ताज़ियत पेश की। उन्होंने गवर्नर के अलावा वसंत कुमार के अफराद खानदान से भी इजहार ताज़ियत किया। वजीर खजाना हरीश राव ने माह सितंबर के आखिर तक दुबाका हल्के के तमाम देहातों में डंपिंग पार्ट कब्रिस्तानों की तामीर को यकीनी बनाने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। वजीर हरीश राव ने दुबाका हल्के में ज़ेर तामीर डबल बेडरूम्स के मकानात की पेशरफ्त और मकसद पर इंजीनियरिंग, बिजली, मिशन महसूल और ज़िलाई देही तरक्यात कॉरपोरेशन के ओहदेदारों के साथ MPD और मीटिंग हॉल में एक जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए तबादला ख्याल किया है और चंद ज़रूरी हिदायत भी जारी की हैं। इस मौके पर हरीश राव ने हुक्काम को बरक़ी के मसाइल के बगैर कार्रवाई करने और वोल्टेज की दुश्वारियों के बगैर कामों में आसानी पैदा करने की भी हिदायत दी है। इसके अलावा वज़ीर हरीश राव ने कहा, अगर ज़रूरत के मुताबिक नए और इजाफी ट्रांसफार्मर्स के लिए कोई तजवीज़ पेश की जाए तो फंड्स की मंजूरी दी जाएगी। అది ఎంపీడీఓ కూడా సైట్ విజిట్ చేసి వాటర్ లాగింగ్ లేకుండా చూడండి, ల్యాండ్ లెవెలింగ్ చేసుకోండి, జంగల్ క్లియరెన్స్ చేసుకోండి, ఈజీఎస్ శాంక్షన్స్ కూడా ఎంపీడీఓలు ఇచ్చేయండి వెంటనే. ఆ డ్రైనేజ్ కలెక్టర్ గారు మీకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తారు. ఆ డ్రైనేజెస్కు నేను కొంత పోర్షన్ ఈజీఎస్ నుంచి ఇస్తాను, కొంత పోర్షన్ జిల్లా ఫండ్ నుంచి ఇస్తాను, కొంత ఏదైనా వేరే పూలకు చేసి ఇంట్రెస్ట్ నుంచో దాని నుంచో ఇచ్చేస్తాను. మీరు ఇస్తారు, మెయిన్ లైన్ నుంచి ఇస్తారు, కొత్త వాటర్ ట్యాంక్ కూడా శాంక్షన్ చేస్తాను కంప్లీట్ కొరకు చేసి కట్టాలంటే మీకు నెల 2 నెలలు పడుతుంది. బట్ ఆల్టర్నేట్ సోర్స్ ప్రతి సైట్ దగ్గర అట్లీస్ట్ ఆల్రెడీ కట్టడానికి వేసిన బోర్కు ఒక హ్యాండ్ పంప్ అన్న పెట్టండి, లేదా ఒక సింగిల్ ఫేజ్ మోటార్ అన్న పెట్టండి. ఏదో ఒక ప్రత్యామ్నాయమైన వాటర్ సప్లై లేకపోతే ప్రజలకు ఇబ్బంది అవుతుంది. ఏదో ఒక రోజు డిస్టర్బ్ అయింది కరెంట్ వల్లనో పైపుల వల్ల వస్తే ఒకటేసారి అయితే అన్ని మరి. वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत IT सेक्टर को फ़रोग़ देने के मकसद से मुत्तइद कंपनियों का क़याम अमल में लाते हुए नौजवानों के लिए मुलाजिमत के मौक़े फराहम करने की राह हमवार कर रही है। P अजय कुमार ने हफ्ते के रोज़ ज़िला खम्मम में 25 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले IT का दौरा करते हुए जायज़ा लिया। इस मौके पर वज़ीर P अजय कुमार ने कहा कि टावर की खिदमत जल्द ही शुरू कर दी जाएंगी और कौमों की तकमील के बाद आइंदा माह IT वज़ीर के तारक रामाराव के हाथों इसका इफ्तिताह अमल में आएगा।
उन्होंने कहा कि तेलंगाना आईटी के शोबे में दूसरी बड़ी रियासत है। उन्होंने कहा कि रियासत के दूसरे दर्जे के शहरों में आईटी खिदमात को वसअत देने के इरादे से आईटी हब को मुस्तहकम बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तेलंगाना तश्कील अमल में आई थी तो आईटी की तरक्की पर बहुत सारे शुकूक व शुबहात थे और अब वो मुल्क में दूसरे नंबर पर है। उन्होंने मजीद आईटी कंपनियों पर जोर दिया कि वो नौजवानों के लिए रोजगार के मौके फराहम करने के लिए आगे आएँ। इस मौके पर जिला कलेक्टर आरवी किरण, म्यूनसिपल कमिश्नर अनुराग जयंती, मेयर पापालाल के अलावा दिगर भी मौजूद हैं। रियासत वजीर पंचायत राज ई दियाकर राव ने हॉस्पिटल और होम क्वारंटाइन में कोरोना से मुतासिर अफराद और हुक्काम से टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए इनके साथ बातचीत करते हुए इनकी सेहत से मुतालिक तफसीलात हासिल की और कहा कि कोरोना से मुतासिरा मरीजों को घबराने की ज़रूरत नहीं है और इनके इलाज के लिए हर मुमकिनाना मदद फराहम करने का तयक़्क़ुन दिया और कहा कि सरकारी दवाखानों में तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की गई हैं। अगर किसी मरीज़ को मुश्किलात का सामना हो तो वो मुझे या दवाखाने के अमले से राब्ता कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि रियासती वजीर बल्दी नस्म व नस्क KTR ने कोरोना से मुतासिरा मरीजों के इलाज के लिए किए जाने वाले इक़दामात की रासत निगरानी करते हुए हुक्काम को मुतासिरा मरीजों के इलाज के लिए ख़ास ख्याल रखने के अहकाम जारी किए। वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि वजीर आला KCR ने रियासत में खेलों को बड़ा फ़रोग़ देने के लिए खेलों की पॉलिसी के लिए काबीना की ज़िली कमेटी तश्कील दी है। हॉकी स्टेडियम में नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद अमल में आया। इस तकरीब में वजीर श्रीनिवास गौड़ मेहमान खुसूसी शिरकत की और कहा कि वजीर आला ने रियासत में खेलों की पॉलिसी के लिए एक काबीना की ज़िली कमेटी तश्कील दी है। इस मौके पर श्रीनिवास गौड़ ने रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में 50 स्टेडियम बनाने के मनसूबों का ऐलान किया और 2 मुलाजिमतों में खिलाड़ियों के लिए 2% रिजर्वेशन का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत रियासत में खेलों को फ़रोग़ दे रही है। वो ज्ञानचंद जी वो बचपन से खेल के वो ओलंपिक्स में भी 3 मेडल गोल्ड मेडल्स लाया। ऑर्डिनरी पर्सन वो ओलंपिक्स तक खेल सकते बोल के एक एग्जाम्पल बताया। बहुत अच्छा प्लेयर है वो। इंडियन गवर्नमेंट भी उसको पद्म भूषण अवार्ड दिया। उसका नाम पे बहुत अवार्ड भी दे रहे। ये इंडिया में फर्स्ट टाइम एक ऑर्डिनरी पर्सन हॉकी खेल के वो इंडिया में हॉकी बोले तो वर्ल्ड में इंडिया टीम है बोल के ऐसा नाम लाया। आज हर एक प्लेयर भी उसको आदर्श लेके वैसा खेलना, उसका नाम हमारा स्टेट को लाना, इंडिया को भी लाना। आज हमारे भाई बहनों को हम लोग बोल रहे, अरे एक आदमी ये कोरोना पीरियड में भी कोरोना नहीं आना बोले तो, अगर आए तो भी कुछ भी नहीं आना बोले तो, अरे एक आदमी फिट रहना बोल तो खेलने वाले खेलना, नहीं खेलने वाले भी वॉकिंग रनिंग करना, वो भी गेम ही है। वॉकिंग रनिंग भी ओलंपिक में भी वो वॉकिंग का रहता, रनिंग का भी रहता। प्लेयर ही है, वॉकिंग करे वाले प्लेयर है, रनिंग करे वाले भी प्लेयर है। हर एक आदमी भी प्लेयर होना, हर एक आदमी 10-15 मिनट वो रनिंग वॉकिंग करके अच्छा रहना, इम्यूनिटी भी बढ़ता और फिट तेलंगाना में हर एक आदमी ये पार्टिसिपेट होना। और आगे दिन में हमारा क्रीड़ा पॉलिसी भी सब कमेटी आया। हमारा KTR साहब, दयाकर साहब, सविता रेड्डी मेरे हम लोग हैं। वो इंडिया में अच्छा क्रीड़ा पॉलिसी रहना बोल के हम लोग भी मीटिंग चला रहे। आगे दिन में अच्छा पॉलिसी लाते और क्रीड़ा के लिए और कोचेस के लिए भी फ्यूचर तेलंगाना में और सब कमेटी में भी अच्छा क्रीड़ा पॉलिसी में भी अच्छा लाते हम लोग। और एक आदमी भी ये फॉलो करना और एक बार हर एक
सीनियर कांग्रेस लीडर वी हनुमंतराव ने कांग्रेस के सीनियर कायद गुलाम नबी आज़ाद के तबसरे की शदीद मजम्मत की है। वीएच ने याद दहानी करवाते हुए कहा कि गुलाम नबी आज़ाद ने साल 1992 में क्या किया था, इन्हें इस बात को याद करना चाहिए। वीएच ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता 40 वर्षों से गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस पार्टी में कई ओहदों पर फायज रहकर इस्तीफादा किया था, ताहम पार्टी को दरपेश इस मुश्किल घड़ी में इस तरह के बयानात देना गलत है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के बाद सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आज़ाद को हमेशा हर मुमकिन ताउन फराहम किया। फ्लोर लीडर के रहते हुए खुतूत तहरीर करने पर वीएच ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। మనం స్వాగతం చేయాలి। ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నేను సామాన్యంగా ఎవరికి భజన చేయరా బాబు, పని బాగా చేస్తే భజన చేస్తాం, ఎవరు పని చేస్తే వాళ్ళని కోరుకుంటాం। పని ముఖ్యం। ఇవాళ అలవాటు అయిపోయింది, ఎవరు రాగానే భజన చేయాలి, బ్యాగులు పట్టుకోవాలి, పని చేయకుండా వెనకాల తిరగాలి, అదొద్దు। ప్రజల పక్షాన ఉండండి, స్టూడెంట్ పక్షాన ఉండండి। ప్రజలకి నాడు కష్టకాలం ఉంది, విద్యార్థి సోదరి సోదరిమణులు ఎగ్జామ్ రాయడం కూడా, ఎగ్జామ్స్ విషయంలో కూడా, స్టూడెంట్స్ విషయంలో ప్రగతి భవన్లో పోవడం। सीएलपी कायद भट्टी विक्रमार्का की टीम ने जिला कामारेड्डी अस्पताल का दौरा किया। वाज़ेह है कि तेलंगाना कांग्रेस की टीम का 4 रोज़ा सरकारी अस्पतालों का दौरा कामयाबी के साथ जारी है। इस सिलसिले में दौरे के चौथे रोज़ भट्टी विक्रमार्का ने शब्बीर अली के हमरा जिला कामारेड्डी के अस्पताल का दौरा करते हुए अस्पताल के अमले से मरीजों को पहुँचाई जाने वाली सहूलियात से मुतालिक तफसीलात हासिल की। इस मौके पर बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि इस वक्त की कांग्रेस हुकूमत ने साल 1994 में ही कामारेड्डी अस्पताल को 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक अस्पताल में तब्दील कर दिया था। कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के तौर पर कायम होने की बाद ज़िलाई अस्पताल को 350 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल में तब्दील किया जाना है। ताहम मौजूदा वज़ीर आला की यकीन दहानी सिर्फ अल्फाज तक ही महदूद है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत की क़यादत में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल में कम से कम अमले की भर्ती और लैब का सामान नहीं है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान लोगों ने केसीआर को अपना कायद चुना था, ताहम केसीआर ने अवाम को ही धोखा दिया है। उन्होंने अवाम से नींद से जागकर कांग्रेस पार्टी का ताउन करने का मुतालबा किया है। చాలా ప్రమాదకరం ఉందని తెలిసి కూడా ప్రజలు బాధపడతా ఉంటే నాయకులు బయటకు వచ్చి ప్రజల్లో తిరగాలి, ప్రజలకి ధైర్యాన్ని ఇప్పించాలి, పాలకులు ప్రజల పక్షాన్ని నిలబడాలి। ఇదొక యుద్ధ వాతావరణం। కరోనా అనేది దాని మీద యుద్ధం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది। యుద్ధం చేయాల్సిన సమయంలో యుద్ధాన్ని సర్వసైన్యాన్ని నడిపించి ముందుకు నడిపించాల్సిన సర్వసైన్యాధ్యక్షుడు యుద్ధాన్ని వదిలిపెట్టి ఇంట్లో పడుకున్నాడు, ఫామ్ హౌస్లో పడుకున్నాడు। దాంతో మనం ఈరోజు యుద్ధాన్ని ఓడిపోతూ ఉన్నాం। అంటే కరోనా మీద విజయం సాధించలేక ఈరోజు చాలామంది మరణిస్తూ ఉన్నారు। కాబట్టి నేను మీ అందరికీ ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను, ఈ ప్రభుత్వానికి ఈ శాసనసభ్యులకి అందరూ మాస్క్ లేకుండా వచ్చి సేవ చేస్తూ ఉన్నాడు। పిలవండి గట్టిగా బయటికి, అడగండి। మన ప్రాణానికి మించి ఏదీ లేదు, మన ప్రాణాల తర్వాతనే ఎవరైనా। మనల్ని రక్షించాల్సిన ఈ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీద్దాం, బయటకు వచ్చి మాకు సేవ చేయండి అని కంపల్సరీగా మనం అడుగుదాం। అందుకే నేను ఒక పిలుపిస్తా ఉన్నాం కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన, వేకప్ తెలంగాణ, వేకప్। संगारेड्डी के कांग्रेसी रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर इख्तिदार हासिल करने से कबल किए गए अवामी वादों को पूरा करने में नाकाम हो चुके हैं। जग्गा रेड्डी ने कहा कि अक़लियतों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात, रियासत में बेरोज़गार अफराद के लिए मुलाजिमतों की फराहमी, किसानों के लिए कर्जाजात की माफ़ी जैसे बेशुमार अवामी वादों को अभी तक पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत को अवामी मसाइल से वाकिफ़ करवाने के लिए अपोजिशन जमात कांग्रेस के क़ायदीन को वक्त नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से रियासत में बेशुमार अवामी मसाइल का सामना है। उन्होंने इंतबाह दिया कि हुकूमत की जानिब से अवामी मसाइल को हल ना किया गया तो वो प्रगति भवन में एहतजाज करेंगे। రుణమాఫీ చేసినా కూడా ఎందుకో ప్రజలు కేసీఆర్నే నమ్మారు। ఆయన మేము 2 లక్షలు అంటే ఆయన లక్షకే ఓట్లు వేసారు రైతులు। ఇట్లా ఈ రకంగా మరి సరే పెన్షన్లు మా ప్రభుత్వం ఉన్నా వాళ్ళ ప్రభుత్వం ఉన్నా 2000 ఇచ్చుడు 3000 ఇచ్చుడు అది పెద్ద పని కాదు। ప్రభుత్వంలో ఎవరైనా ఇచ్చేది, మేము ఎవరైనా ఇస్తాం, ఏ ప్రభుత్వం ఉన్నా మా ప్రభుత్వం ఉన్నా ఇస్తాం। అది అట్లాగే ప్రధానంగా 12%
ముస్లింల రిజర్వేషన్ అని చెప్పిండు. అంతకు మొదలు 4% రిజర్వేషన్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేసింది, అమలు చేసింది. ఇప్పుడు 12% ముస్లింలకు రిజర్వేషన్ కల్పిస్తా అన్నాడు. ఎస్టీలకు కూడా 12% రిజర్వేషన్ ఇస్తానని చెప్పిండు. అట్లాగే మా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ఏ పేదవాడు ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకున్నా ఇందిరమ్మ ఇంటి భాగంలో ఎస్సీలకు, ఎస్టీలకు, బీసీలకు 1,10,000, 1,20,000 రూపాయలు ఇచ్చేవాళ్ళం. వాళ్ళ ఆ డబ్బుతోటి ఇల్లు కట్టుకోమని చెప్పి, లేదా అట్లాగే ప్లాట్లు కూడా ఇచ్చేవాళ్ళం. ఎవరైనా ప్లాట్లు లేకపోతే ప్లాట్లు ఇచ్చేవాళ్ళం. కానీ ఇందిరమ్మ ఇండ్లలో మరి ఎంతోమంది ఇల్లు కట్టుకున్న చరిత్ర ఉన్న ప్రజలు కూడా ఎందుకో మరి కేసీఆర్ మాటలకు లోనైపోయి మరి ఆయన హామీలన్నీ నమ్మేశారు. గతంలో మేము ఇచ్చిన హామీలు మళ్ళీ ఇచ్చినా కూడా ప్రజలు ఎందుకో మమ్మల్ని రిసీవ్ చేసుకో. सदर रियासती बीजेपी व रुकन पार्लियामेंट बी संजय की क़यादत में इतवार के रोज़ पाक के अमले की मीटिंग का इनेकाद अमल में आएगा। इस इजलास में 17 सितंबर को यौम सकूत हैदराबाद की तकरीब का इनेकाद और हुकूमत से सरकारी सतह पर तकरीब मनाने का मुतालबे पर गौर व ख्वामी करने के अलावा MLC और GHMC इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी की हिकमत अमल तैयार करने के अलावा हाल ही में श्री सालम इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में आतिशबाजी वाक़या और किसानों के मामले पर पाक कायदीन के साथ तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तेलंगाना के वाहिद बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। दहशतगर्दों की हिट लिस्ट में राजा सिंह का नाम शामिल होने की इतलात पर पुलिस ने इनकी सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया। बीजेपी रुकन असम्बली की क़यामगाह के करीब भी सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। पुलिस ने राजा सिंह को मोटरसाइकिल पर ना घूमने और बुलेट प्रूफ सवारी में ज़रूरी हो तो सफ़र करने सलाह दी है। पुलिस ने राजा सिंह को आवाम से ज़्यादा मिलने से भी मना किया है। ख्याल रहे कि बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह अक़लियती तबके के खिलाफ जहर अफशानी करते रहते हैं। अक्सर राजा सिंह मुस्लिम तबके को निशाना बनाते समाज में जहर घोलने की कोशिश में रहते हैं। कल सिटी कमिश्नर अंजनी कुमार जी द्वारा एक मुझे लेटर भेजा गया। उस लेटर में ये लिखा हुआ है कि आपकी जान को खतरा है और आप बुलेट पे नहीं घूमना है, आपको बुलेट प्रूफ व्हीकल में ही घूमना है। ये उस लेटर में लिखा हुआ है। तो मैं हमारे तेलंगाना होम मिनिस्टर, DGP एवं कमिश्नर जी से ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी जान को किससे खतरा है, ये आपको बताने की आवश्यकता है। क्या कोई लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या लोकल कोई ग्रुप है, या कोई ISA एजेंट है? अगर ये कौन से आतंकी संगठन है जो मुझे थ्रेट करे, ये मुझे क्लियरली बताने की आवश्यकता है। और आपने कहा कि बुलेट में नहीं घूमना है। मेरा शेड्यूल ही है डेली 2 घंटे पब्लिक में घूमने का, और मेरा क्षेत्र जो सो तकरीबन आधा मेरी विधानसभा स्लम एरिया में है, पूरा स्लम एरिया है जहाँ पर 4 व्हीलर बड़ा व्हीकल नहीं जाता। तो कंपलसरी डेली 2 घंटे मैं बाइक पे ही घूमता हूँ। मैं मेरे शेड्यूल में कोई चेंज नहीं ला सकता। मैं मेरी जान को डर के पब्लिक से नहीं मिलना, ये हो नहीं सकता, क्योंकि पब्लिक के आशीर्वाद से 2 बार विधायक बना हूँ। सो मेरा कोई शेड्यूल चेंज नहीं हुआ। लेकिन आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे किसने टारगेट किया, ये बताने की आवश्यकता आपको है। साथ ही साथ आज मैं तेलंगाना होम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री एवं जो हमारे अमित शाह जी है होम मिनिस्टर जी, उनको भी आज मैं लेटर एवं हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से इन 4 कैदियों की तस्वीर जारी की गई हैं जो गांधी अस्पताल से फरार हो गए। वाज़ेह है कि इन कैदियों के कोरोना से मुतासिर होने पर इलाज के लिए गांधी अस्पताल में शरीक करवाया गया था। 2 रोज़ कबल ये कैदी बाथरूम की आहनी सलाखें निकाल कर फरार होने में कामयाब हो गए थे। चंचलगुड़ा पुलिस ने इनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और इनकी तलाश के लिए खुसूसी टीम्स तश्कील दी गई हैं। पुलिस ने इन कैदियों के नजर आने पर इतला देने की ख्वाहिश की है। इतला देने वालों का नाम खुफिया रखा जाएगा और इन्हें इनाम भी दिया जाएगा। फरार हो जाने वाले कैदियों के नाम सोमा सुंदर साकुन, बोराबंडा, अरबाज साकुन बोराबंडा, मोहम्मद जावेद साकुन बनलागुड़ा और नरसैया साकुन कोंडापुर बताए गए हैं। इतला इन फ़ोन नंबरात पर दी जा सकती है। कोरोना मरीज ने 2 आशा वर्कर्स पर हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक जिला मंशरियाल के जनाराम मंडल में वाक़े कष्टापुर मौजे में एक कोरोना मरीज का हाल जानने के लिए 2 आशा वर्कर्स इसके घर पहुंचे। आशा वर्कर्स ने मरीज को मशवरा दिया कि वो घर पर ही क़याम करते हुए अपना इलाज करवाने में ताउन करें। कोरोना मरीज ने गुस्से की हालत में दोनों आशा वर्कर्स को घर न आने को कहा और इन पर हमला कर दिया। पुलिस में इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई गई, जिस पर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। पुलिस ने मरीज को क्वारंटाइन कर दिया और दीगर मरीजों को मशवरा दिया कि वो आपकी देखभाल करने वालों के साथ अपना ताउन करें। पुलिस ने इस तरह के वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का भी इंतबाह दिया।
जिला करीमनगर में वाक़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बरक़ी दफ्तर में आग लगने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक दफ्तर के करीब NPDCL बरक़ी के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में दर्जनों नए ट्रांसफार्मर्स जलकर खाकिस्तार हो गए। इतला के बाद फायर ब्रिगेड अमले ने मुकाम हादसा पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। ताहम आग लगने की वजह से शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हादसे की इतला मिलने के बाद वजीर गंगोला कमलाकर, कलेक्टर शशांक और पुलिस कमिश्नर कमलासन रेड्डी ने मौके पर जाकर हादसे के बारे में दरियाफ्त किया। महकमा बरक़ी के अहदेदारों ने बताया कि आग बिजली के स्टोर रूम से मुत्तसिल बरक़ी के तारों में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। हादसे के मुमकिन वजूहात की तहक़ीक़ात का हुक्म दिया गया है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ANN चैनल। खुदा हाफिज।